Hello my dear students, welcome in online class 8 सब्जेक्ट साइंस में हमारी चैप्टर नंबर 3 की रीडिंग कंटिन्यू चल रही है। आज हम पेज नंबर 45 से टॉपिक नंबर पॉलीस्टाइरीन से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पॉलीस्टाइरीन इट इज़ ए प्लास्टिक विच इज़ फार लाइटर देन पॉलीथीन। पॉलीस्टाइरीन एक प्लास्टिक होती है जो पॉलीथीन से भी हल्की होती है। इट इज मोल्डेड मोर इजीली, इसको आसानी से शेप दी जा सकती है। थर्मोकोल इज पॉलीस्टाइरीन, जो थर्मोकोल होता है वो पॉलीस्टाइरीन होता है। पॉलीस्टाइरीन इज यूज्ड एज ए, पॉलीस्टाइरीन का प्रयोग देखो आपने वो जब आपके यहाँ कोई रेफ्रिजरेटर या वॉशिंग मशीन या इस तरह की कोई चीज़ आती है तो वो पैक होके आती है, एक वाइट से सब्सटेंस होता है, ठीक है, उसमें पैक होके आती है, उसमें बहुत ही कम वेट होता है बेटा, तो वो पॉलीस्टाइरीन होती है, ठीक है। तो उसका प्रयोग कहीं में करते हैं तो पैकेजिंग मटेरियल फॉर डेलिकेट एंड फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट, वस्तुओं की पैकिंग करने में जिनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, ऐसी वस्तुओं को पैक करने में इनका प्रयोग करते हैं। नंबर 2, थर्मल इंसुलेशन इन द होलो वॉल्स ऑफ द रेफ्रिजरेटर एंड कूलर। रेफ्रिजरेटर और कूलर्स के अंदर उनकी जो दीवारें होती हैं उनको इंसुलेट करने में भी इनका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है एक्राइलिक और प्रेस्पेक्स। एक्राइलिक या प्रेस्पेक्स ये एक ग्लास के जैसा होता है, कांच के जैसा होता है। इट इज़ ए क्लियर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक यूज टू रिप्लेस ग्लास इन सम सिचुएशन। यह एक क्लियर ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी प्लास्टिक होती है जो कांच के स्थान पर प्रयोग की जाती है। इट इज़ सॉफ्ट एंड इजीली स्क्रैच्ड, यह बहुत ही सॉफ्ट होती है और आसानी से इसको स्क्रैच कर सकते हैं यानी खींच सकते हैं इसको। इट इज़ डिजोल्व इन ऑर्गेनिक सोलवेंट, यह ऑर्गेनिक सोलवेंट में घुल जाती है। ऑर्गेनिक सोलवेंट होते हैं जैसे अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल है, फिनोल है, ईथर है, बेंजीन है, ये सब ऑर्गेनिक सोलवेंट होते हैं। प्रेस्पेक्स इज यूज्ड एज ए, प्रेस्पेक्स का प्रयोग इन चीज़ों के लिए करते हैं। नंबर 1, ट्रांसपेरेंट मटेरियल इन प्लेसेस ऑफ ग्लास, कांच के स्थान पर ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी मटेरियल बनाने में। सिंथेटिक टेक्सटाइल फाइबर, कृत्रिम टेक्सटाइल के फाइबर बनाने में भी इनका प्रयोग करते हैं। टेक्सटाइल होता है तो कपड़ा उद्योग, जो कपड़े बुनने की इंडस्ट्री होती है उसको टेक्सटाइल कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेफ्लॉन। टेफ्लॉन इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सुपीरियर प्लास्टिक पॉलीमर मटेरियल्स, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्लास्टिक पॉलीमर होता है। इट हैज़ ए वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है यानी जिस टेम्परेचर पर पिघलती है कोई चीज़ वो उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। तो इस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। केमिकली इट इज़ ऑलमोस्ट कम्प्लीटली इनर्ट, रासायनिक रूप से यह अक्रिय होता है, अर्थात इस पर किसी भी केमिकल्स की कोई रिएक्शन नहीं होती, किसी भी केमिकल से इस पर कोई प्रभाव नहीं होता। दीज प्रॉपर्टी मेक इट इज़ एन एक्सीलेंट इंजीनियरिंग मटेरियल, इसी वजह से यह बहुत अच्छा इंजीनियरिंग मटेरियल कहलाता है। ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक ऑन टू टेफ्लॉन, तेल और पानी भी टेफ्लॉन पर नहीं चिपकते। दैट इज़ वाई इट इज़ यूज फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकिंग वेयर्स, इसलिए टेफ्लॉन का प्रयोग करके
कुकिंग करने के सामान, कुकिंग करने के बर्तन बनाए जाते हैं, जैसे कुकिंग पैन होता है, कुकिंग कढ़ाई होती है, ठीक है, सॉस पैन होता है। तो इस तरह से जो आपने देखो आपके घरों में नॉन स्टिकी जो बर्तन होते हैं वो टेफलॉन के ही होते हैं, उनके ऊपर टेफलॉन की ही लेयर चढ़ी होती है, इसलिए वो खाने को जलाते नहीं हैं। इट इज़ रेस्ट्रिक्टेड बिकॉज ऑफ इट्स हाई कॉस्ट। बट इनका एक बात ये होती है कि इनकी जो कॉस्ट होती है, इनकी कीमत है वो हाई होती है, महंगे होते हैं। पॉलीप्रोपिलीन इट इज़ ए रिज्ड एंड टफ प्लास्टिक। यह है कठोर और स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक होती है, मजबूत प्लास्टिक होती है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ऑफ फिशिंग नेट। इसका प्रयोग करके फिशिंग नेट यानी मछली पकड़ने के जाल, डिफरेंट काइंड ऑफ द ब्रूस और विभिन्न प्रकार के ब्रूस बनाए जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग ऑफ द ग्लव्स यूज फॉर बाय द सर्जन वाइल परफॉर्मिंग ऑपरेशन। इनके द्वारा हाथों के दस्ताने बनाए जाते हैं, जिनका प्रयोग करके सर्जरी करते समय डॉक्टर उनको पहनते हैं। जब ऑपरेशन करते हैं तो ऑपरेशन के समय जो ग्लव्स पहनते हैं डॉक्टर, वो भी पॉलीप्रोपिलीन के ही बनाए जाते हैं। सेलुलोइड इट इज़ ए कॉमनली यूज प्लास्टिक विच इज़ हाईली इन्फ्लेमेबल। यह सामान्य रूप से प्रयोग किए जाने वाला प्लास्टिक है जो बहुत ही ज्वलनशील होता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ऑफ द फोटोग्राफिक फिल्म। इसका प्रयोग करके फोटोग्राफ की फिल्में बनाई जाती है। पहले जो फ़ोटो खींचने की जो फिल्में होती थी वो बनाने का काम आता था, यानी रील बनती थी इससे, फोटोग्राफिक रील्स। कॉम्स, कंघे, सोप बॉक्स, साबुन के बॉक्स आदि इनसे बनाए जाते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ए प्लास्टिक सब्सटेंस विच वन सेट डज नॉट become soft on heating and cannot be molded again is called thermosetting plastic। वह प्लास्टिक सब्सटेंस जिसका प्रयोग करके हम ऐसी चीज़ों को बनाते हैं जो थर्मोसेटिंग सब्सटेंस में काम आती है। इट इज़ सॉफ्ट ऑन हीटिंग। यह गर्म करने पर जल्दी से पिघलती नहीं है। एंड कैन नॉट बी मोल्डेड, और इसको विभिन्न शेप भी नहीं दी जा सकती। अगेन एंड अगेन, इनको बार बार से मोल्ड नहीं किया जा सकता। ऐसी प्लास्टिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाती है। 10 इस प्रकार सॉफ्टनिंग एंड मोल्डिंग आर रिवर्सिबल। इस प्रकार हम देखते हैं कि सॉफ्टनिंग और मोल्डिंग करना यानी बार बार किसी चीज़ से एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनाने की प्रक्रिया रिवर्सिबल होती है, यानी एक बार एक चीज़ बनाई फिर उससे दोबारा मेल्ट करके दूसरी चीज़ बना सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं। बैकेलाइट। देखिए बैकेलाइट क्या होता है। बैकेलाइट वो होता है जिसके आपके घरों में स्विच बनाए जाते हैं। आपके घरों में जो बिजली की वायरिंग है उसमें जो स्विच लगे हुए हैं वे बैकेलाइट के हैं। तो बैकेलाइट इज यूज फॉर मेकिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज सच एज प्लग स्विच। बैकेलाइट का प्रयोग करके कुछ बिजली की चीज़ें जैसे प्लग और स्विच बनाए जाते हैं। इट इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यह विद्युत का कुचालक होती हैं। इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट पास थ्रू इट। इसमें से होकर के करंट प्रवाहित नहीं होता। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ऑफ द हैंडल्स ऑफ द केटल्स एंड सॉसपेन। इसका प्रयोग करके केतली के ढक्कन और सॉसपैन के जो हैंडल होते हैं, केतली और सॉसपैन के जो हैंडल होते हैं वे बनाए जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग ऑफ द रेडियो एंड टेलीविज़न कास्टिंग। इनका प्रयोग
रेडियो और टेलीविज़न की बॉडी बनाने में भी किया जाता है, उनके स्पेयर पार्ट्स बनाने में, उनकी बॉडी बनाने में भी इनका प्रयोग करते हैं। फॉर्मिका, फॉर्मिका इज यूज टू फॉर्म ए स्मूथ सरफेस ऑन द आर्टिकल ऑफ फर्नीचर सच एज टेबल। फॉर्मिका का प्रयोग स्मूथ सरफेस वाली चीज़ें जैसे फर्नीचर, जैसे प्लास्टिक फर्नीचर होते हैं, जैसे टेबल है, इस तरह की चीज़ें बनाने में किया जाता है। मेलेमाइन, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ऑफ कप, सोसर एंड अदर क्रॉकरी। मेलेमाइन एक ऐसा पॉलीमर होता है जिसका प्रयोग करके हम कप, प्लेट और दूसरी क्रॉकरी की चीज़ें बनाते हैं। आपने देखा आपके घरों में एक हल्की सी प्लास्टिक के कप प्लेट आते हैं, वो वेट में हल्के होते हैं, वे जिस पॉलीमर के बने होते हैं वो मेलेमाइन होता है, अर्थात मेलेमाइन से वे बनते हैं।